कहते हैं ना, उतना ही पैर फैलाओ जितना आपके पास लंबा चादर हो। यूएन ने कुछ ज्यादा ही फैला दिया। यूएन ने भारत को कहा कि आपकी वजह से कश्मीर में शांति ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। भारत ने कहा यूएन टीम को कि यहाँ से निकलो, खुल्लो यहाँ से। क्या है UNMOGIP, जिसकी टीम को अब भारत बाहर निकाल रहा है। और भारत के इस निर्णय के बाद तो जैसे हड़कंप सही मच गया है। पाकिस्तान ये आलाप रहा है कि देखो देखो, भारत अब हमसे पीओके भी छीनेगा, देखो यूएन के साथ कैसा कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक गलत निर्णय ना काफी समय तक आपको परेशान कर सकता है और नेतृत्व पर बैठा हुआ एक गलत आदमी बहुत बड़ी समस्याएं ला सकता है। कश्मीर मामले में यूएन की एंट्री हुई ही थी भारतीय पीएम नेहरू की वजह से। कश्मीर में जब 1947-1948 में लड़ाइयां शुरू हो गई और कश्मीर को कब्जाने के लिए कबीला के गुट बनकर पाकिस्तानी सेना वहां पहुंचे, कबीलाई गुटों का भी साथ लिया इन्होंने और अपनी सेना का भी साथ लिया, तो उस वक्त जनवरी 1948 में भारत की तरफ से ये पूरा मामला यूएन में गया और उस वक्त हमारे पीएम थे नेहरू। यूएन ने एक प्रस्ताव का इस्तेमाल किया और इस प्रस्ताव को 39 कहा जाता है, जिसके बाद यूएन ने एक टीम बनाया। 3 मेंबर के एक कमीशन को भारत और पाकिस्तान दोनों में भेजा। इस कमीशन का नाम था UNCIP। UNCIP जब वापस लौटा तब कहा गया कि नहीं, इसमें थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए और बदलाव करके एक टीम बनाई गई UNMOGIP। और इस टीम में कितने सदस्य थे? तो 44 सदस्य थे। 44 सदस्य को रखा गया और कहा गया कि ये जो अब काउंसिल बन गई है, ये काउंसिल देखेगी कैसे इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके, शांति से लोगों को रखा जा सके। अब ये UNMOGIP के लोग हैं, ये भारत के ऊपर बौखलाने लगे और यूएन ने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी। वैसे आपको बता दें, आजकल यूएन बहुत ज्यादा मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से हमें $16 बिलियन दे दो हमारी मदद के लिए। 1-8 बिलियन नहीं, 3-4 बिलियन के लिए सऊदी अरब उसे घुमा रहा है, 9 बिलियन के लिए चाइना उसके नाको चने चबवा रहा है और इसे 16 बिलियन मदद के तौर पर चाहिए। वो दोनों देश तो फिर भी कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इसे चाहिए $16 बिलियन पाकिस्तान को देने के लिए। और पाकिस्तान उस पैसे का क्या करेगा? तो आपको बता दें, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान उनमें से एक बड़ा हिस्सा अपने भ्रष्टाचारियों को अपने बैंक में घुसाने के लिए दे देगा और दूसरा हिस्सा वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लगाएगा। ये चीज सबसे बड़ी चीज है जो हमेशा से देखी गई है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए खजाना नहीं खोला था। एक वक्त था अमेरिका ने खजाना पे खजाना खोल दिया था, लेकिन वो सारा पैसा पाकिस्तान ने या तो अपने बड़े बड़े नेताओं के खाते में जमा करवाना शुरू कर दिया और दूसरा हिस्सा उन्होंने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा दिया। $16 बिलियन। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन सपोर्ट भी कर रहा है कि हाँ, पाकिस्तान को आप दे दो ये $16 बिलियन। यूएन के कॉन्फ्रेंस में इस चीज को लेकर बात भी हो रही है कि हाँ, पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो गया है, पाकिस्तान को फिर से बनाने के लिए देना चाहिए। तो आजकल ये देखने को मिल रहा है कि यूएन में पाकिस्तान को लेकर थोड़ी अलग राय जरूर बन रही है। अब इसके पीछे क्या चाइना है या फिर अमेरिकी दबाव है ताकि भारत को दबाव में रखा जा सके, ये तो अंदरूनी खेल है। पर अब यूएन की रिपोर्ट ने जो हंगामा मचाया ना, उस यूएन की रिपोर्ट के हंगामे की वजह से भारत अब और भी ज्यादा सेल्फ डिफेंस वाले मोड में चला गया है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई है। रिपोर्ट की जो मेन बातें हैं वो ये समझिए कि UNMOGIP की टीम ये कह रही है कि भारत अब कश्मीर में बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ला रहा है जो पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे लिए समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या,
जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जिस तरीके के रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कि भारत सरकार ने वर्किंग बाउंड्री जो है उन्हें बंद कर दिया है 2020 में। जम्मू और सियालकोट में ये पहले थे तैनात, लेकिन अब UNMOGIP की टीम को वाघा बॉर्डर के जरिए आना पड़ता है जम्मू के फील्ड स्टेशंस में, जो इनके लिए बहुत ही लंबा रूट पड़ता है। अब इनका ये भी कहना है कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले भारत हमारे पीछे खर्च करता था, कंट्रीब्यूशन करता था, हमें आने जाने की सुविधाएं देता था, फ्री फूड देता था, खाने पीने की सुविधाएं देता था, वो सब कुछ फ्री में रहता था। जो भी ऑब्जर्वर फील्ड स्टेशन पे होते थे उनको ये सारी सुविधाएं मिलती थी। 2013 से लेकर 2021 तक, सितंबर 2013 और दिसंबर 2021 तक UNMOGIP को कहना है कि उल्टा हमसे $1 मिलियन ले लिया है भारत ने। हम अपने एकोमोडेशन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने की फैसिलिटी के लिए खुद से व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें हमारा खर्चा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। एक तो UN में जाने का फैसला गलत था और दूसरा UNMOGIP को अपने खर्चे पर पालना ये दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। ऐसे में भारत ने न सिर्फ ये भूल संभाल ली है, बल्कि अब भारत ने ये कह दिया है कि UNMOGIP के ऑफिस को कश्मीर से शट डाउन करो, बंद करो और टीम को यहाँ से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सारे रूल्स बदल गए हैं। आर्टिकल 370 35A खत्म हो चुका है और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मामला है ये हमारा है और कश्मीर के विवाद की बात है तो हमने शिमला एग्रीमेंट किया था UN के बाद पाकिस्तान के साथ, और इस शिमला एग्रीमेंट में ये बात साफ साफ कही गई थी कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, दोनों देशों के आपस का मुद्दा है और दोनों देश आपस में ही इस मुद्दे को हल करेंगे। भारत सरकार ने ये कहा है कि 1947 के बाद जब से ये UNMOGIP बना है इसने कोई भी काम नहीं किया है और ये अब ऑब्जर्वर के तौर पर रहने लायक भी नहीं बचा है। वैसे आपको बता दें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इसके अलावे अमेरिका, रूस सारे देश मानते हैं कि ये दोनों के आपस का मामला है, इसमें UN की जरूरत नहीं है। कल भारत ने अब UN टीम को कश्मीर छोड़ने के लिए कह दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।